तो बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल पढ़े थे राशियां दो प्रकार की होती हैं, सदिश एवं अदिश राशियां ना। सदिश किसे बोलते हैं? जिसको लिखने के लिए परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? दिशा की। उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशियां। ऐसी राशियां जिनको लिखने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, उनको क्या बोलते हैं? अदिश राशियां। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं बेटा, पढ़ते हैं दूरी एवं विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी एवं विस्थापन। चलो अब बेटा दूरी किससे कहते हैं? मान लेते हैं बेटा ये हमारा एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? ये बी है। ठीक है। हम यहाँ से, ये क्या है? अपना गांव है मुकुंदपुर, ये हमारी बाजार है ना। ठीक है। हमने यहाँ से इस पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैं गया या हम लोग चले। ये डिस्टेंस कितनी है? हमने मान लिया बेटा 500 मीटर है। कितनी है? 500 मीटर। तो यही क्या हो गई? हमारी डिस्टेंस हो गई। यही क्या हो गई? दूरी। इसका मतलब क्या हुआ? किसी वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के बीच चली गई पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी। आया समझ में? दूरी क्या है? दूरी क्या है बेटा? तो दो बिंदुओं, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किसी वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई को जितनी डिस्टेंस वो कवर करता है उसी को क्या बोलते हैं? दूरी। आया समझ में? इसको बेटा लिखने के लिए दिशा की आवश्यकता होगी? नहीं होगी ना। हम कह दिए कि हम 10 किलोमीटर गए तो गए, कितनी, किस डायरेक्शन में गए ये जानना आवश्यक नहीं है। तो दूरी क्या है बेटा? दूरी एक अदिश राशि है ना। कैसी राशि है? दूरी अदिश राशि है। ऐसा समझ में? अच्छा बताइए, दूरी हमारी ऋणात्मक हो सकती है? दूरी हमारी ऋणात्मक हो सकती है? नहीं हो सकती। या तो जीरो होगी। हम बेटा अगर इसी पॉइंट पे खड़े रहे, हमने चला ही नहीं, तो दूरी क्या होगी हमारी? जीरो हो सकती है ना। या तो पॉजिटिव होगी, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 100 मीटर, लेकिन यह ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या है? दूरी शून्य या धनात्मक हो सकती है, किंतु ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है। आया यहाँ तक समझ में? दूरी का मात्रक क्या है बेटा? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर ना। लंबाई या दूरी का मात्रक यही तो होता है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर आदि होता है। आया समझ में? दैट्स मीन बेटा दूरी क्या है? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किसी वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। दैट्स मीन इसको बताने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जो हमारी डिस्टेंस होती है वो तो या तो जीरो हो सकती है, हमारे द्वारा चली गई दूरी, या तो जीरो होगी या तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती है। जो इसके बेटा यूनिट होती है, मात्रक होते हैं, जिसे बोलते हैं मीटर, किलोमीटर में ही तो लिखा जाता है। ऐसा समझ में? अब हम लोग देखते हैं बेटा विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। यही पॉइंट बेटा हम लोग ए लेते हैं और यही पॉइंट हम बी लेते हैं। ये तो डिस्टेंस हो गई यहाँ तक का, लेकिन हमने यहाँ से बेटा चलना स्टार्ट किया या उसी पॉइंट पे फिर वापस हम आए, तो क्या कहलाएगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए क्या होना जरूरी है? एक फिक्स डायरेक्शन। एक वर्ड यहाँ आता है डायरेक्शन, दिशा। क्या आता है बेटा?
दिशा। इसी में जब हम लोग, आप एज्यूम कर लो कि हम लोग इसी डिस्टेंस में अगर डायरेक्शन को ऐड कर दें तो क्या बन जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में? तो किसी निश्चित दिशा में चली गई वस्तु द्वारा पथ की लंबाई को या प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच को जो अंतर होता है उसी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। क्या बोलते हैं बेटा? विस्थापन मीन्स डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। जो ये पॉइंट ए होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रारंभिक बिंदु। क्या कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा? और इसको लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? अंतिम बिंदु। ठीक है? तो प्रारंभिक का मतलब इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट बेटा? इनिशियल पॉइंट। और इसे बोलते हैं फाइनल पॉइंट। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, यानी कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। आया समझ में? डिस्प्लेसमेंट बराबर बेटा, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है? अब इसमें डायरेक्शन अगर बताइए अगर इसमें डायरेक्शन ऐड हो गया तो ये क्या है? अगर इसमें डायरेक्शन हो जाएगा तो सदिश होगा कदिश होगा? बोलो, ये सदिश राशि होगी कदिश राशि होगी अगर इसमें डायरेक्शन को इंक्लूड कर दिया जाएगा? सदिश राशि होगी ना। तो यह एक क्या है बेटा? यह सदिश राशि है। अब अगर बेटा इसमें डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन पलट जाती है तो हमारी जो दूरी होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो यह धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है। दैट्स मीन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है। इसके मात्रक क्या होंगे बेटा? ये भी तो एक प्रकार की लंबाई ही है। इसके मात्रक क्या होंगे? इसका मात्रक बेटा क्या हो सकता है? मीटर, किलोमीटर आदि होते हैं। आया समझ में? तो अगर डिफरेंस पूछा जाए तो बेटा दो पॉइंट के बीच किसी वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। इसमें दिशा नहीं होती है, इसका मतलब यह एक अदिश राशि है ना। इसको लिखने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। यह शून्य एवं धनात्मक हो सकता है लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती है दूरी हमारी। इसका मात्रक मीटर, किलोमीटर है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? किसी वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के बीच चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होती है? एक डायरेक्शन दी जाती है ना कि हम फला डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है? उसके बाद बेटा यह अगर इसमें डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा? ये बोलिए, अगर इसमें डायरेक्शन है तो यह वेक्टर है। वेक्टर मीन्स सदिश राशि है। यह नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसके मात्रक क्या है? मीटर और किलोमीटर। आया समझ में? नोट डाउन करो। चलो बेटा, हम लोगों ने देखा, देखो अभी विस्थापन देखे ना। इसका मतलब बेटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। हमने देखा ए पॉइंट बेटा हमारा ए है, ए पॉइंट हमारा बी है। इन दोनों की बीच की जो डिस्टेंस है यही विस्थापन है ना। इसको बेटा हम लोग x1 मान लेते हैं और इसको x2 मान लेते हैं। ये पॉइंट x1 है, ये पॉइंट x2 है। ठीक है? तो विस्थापन को देखो निकालते कैसे हैं, तो डिफिनीशन तो अलग बात है और लिखना अलग बात है। तो देखिए विस्थापन यानी कि जो बेटा परिवर्तन किसी चीज में होता है तो उसको हम लोग फिजिक्स में किससे दिखाते हैं? डेल्टा से। ठीक है? अगर डेल्टा लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? ये परिवर्तन है। परिवर्तन का मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो गैप है ना। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा?
विस्थापन बराबर हमने क्या देखा बेटा, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, यही तो देखा हमने। अब इसको बेटा विस्थापन को हम लोग डेल्टा एक्स से दिखा दें। अंतिम बिंदु क्या है x2 और सॉरी प्रारंभिक बिंदु क्या है x1, यही होता है हमारा विस्थापन। विस्थापन बराबर क्या होगा बेटा, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। आया समझ में। अब ये देखिए हमारा, अगर बेटा x2 इज ग्रेटर देन x1, x2 x1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। अगर x2 इज ग्रेटर देन x1 देन डेल्टा x विल बी पॉजिटिव, होगा कि नहीं होगा। x2 इक्वल टू x1, अगर ये भी 5, अगर हम बेटा 10 से है, ये भी 10 है, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा क्या हो जाएगा बेटा, देन डेल्टा एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। एंड x2 इज लेस देन x1, जब x1 हमारा बड़ा हो जाए, x2 क्या हो जाए छोटा हो जाए, तब क्या होगा ये, देन डेल्टा एक्स विल बी निगेटिव। क्या होगा, निगेटिव। यही तो हमने देखा था अभी कि हमारा जो ये बेटा विस्थापन है वो धनात्मक, शून्य एवं ऋणात्मक तीनों हो सकता है, जबकि जो हमारी डिस्टेंस होती है वो 0 या धनात्मक हो सकती है लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती है। यहाँ तक आया समझ में ये विस्थापन। इसका मात्रक अभी हम लोगों ने देखा क्या बेटा, मीटर होता है, जैसे दूरी का मात्रक है, सेम चीज इसका ये मात्रक है। इसमें सिर्फ क्या ऐड हो जाता है, डायरेक्शन। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, क्या होती है स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर स्पीड और वेलोसिटी हमको पता होगा, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन के आगे हम लोग बेटा सॉल्व करेंगे क्या, देखेंगे डेरिवेशन ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, गति के समीकरण को देखेंगे, कितने होते हैं, 3 होता है, और उसका डेरिवेशन सीखेंगे। ठीक है। अब ये हम लोग बेटा देखे थे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है हम लोग जानते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन, बोलिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड बराबर। तो अगर इसकी डिफिनीशन याद होगा, अगर याद करना हो कैसे करोगे, बुक में तो बेटा दूसरा कुछ दिया होगा। इफ टाइम इक्वल टू बेटा 1, यानी कि t इक्वल टू 1 ले लें, यूनिट 1, चाहे सेकेंड में होगा चाहे हावर में होगा। ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर बेटा टाइम को हम लोग 1 कर दें तो हमारी जो स्पीड होगी वो डिस्टेंस के बराबर होगा कि नहीं होगा। जैसे t इक्वल टू अगर 1 है, या मान लो सेकेंड ही है, तो चाल बराबर क्या आ गया बेटा, दूरी। इसका मतलब क्या हुआ, प्रति एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं ना। डिफिनीशन क्या आएगी बेटा, प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, चाल कहते हैं। अब बताइए इसका मात्रक क्या होगा, दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर, MKS पद्धति में ना, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, टाइम का क्या होता है, सेकेंड। इसका मतलब इसका मात्रक क्या आ गया, मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मात्रक क्या होगा बेटा, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब इसकी अगर एक दिन समझाए तो बेटा बीमा क्या होती है ना, जैसे लंबाई है, लंबाई को L से लिखते हैं, टाइम को T से लिखते हैं, तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, LT माइनस 1। बीमा क्या आएगी बेटा, जैसे देखते हैं बीमा, मात्रक क्या होता है,
मात्रक होता है बेटा मीटर प्रति सेकेंड। मीटर को बेटा किससे लिखते हैं? लंबाई को एल से दिखाते हैं लेंथ, और टाइम को टी से दिखाते हैं। ये बेटा नीचे है ऊपर जाएगा मैथ में एक्सपोनेंट के थ्रू ना, क्या होगी इसकी पावर निगेटिव हो जाएगी तो क्या आ जाएगा इसका बीमा एल टी माइनस 1। इसका मतलब है स्पीड की बीमा क्या होती है बेटा एल टी माइनस 1। दूरी स्पीड किसे कहते हैं? प्रति एकांक समय में, मतलब किसी एक फिक्स टाइम में कोई चीज कितनी दूरी तक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसी को क्या बोलते हैं? चाल कहते हैं। आया समझ में? नोट डाउन करो। देखा बेटा, चाल बराबर दूरी बटे समय ना। प्रति एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। बीमा क्या होती है? एल टी माइनस 1। इसके और भी मात्रक हो सकते हैं बेटा। यमकेश पद्धति या एसआई पद्धति में मीटर पर सेकंड है, इसका मात्रक किलोमीटर प्रति सेकंड भी हो प्रति हावर भी हो सकता है ना। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं वेग। क्या बोलते हैं बेटा? वेग। तो वेलोसिटी वेग बेटा वेक्टर है कि स्केलर है? सदिश है, कदिश है? सदिश राशि होती है वेग ना। क्यों? क्योंकि वेग में क्या आता है बेटा? डायरेक्शन आता है। कहां से आता है देखते हैं हम। वेग बराबर क्या होता है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। आ रहा समझ में? डेल्टा एक्स क्या है? विस्थापन है कि नहीं है? ये क्या है बेटा? विस्थापन बटे समय या समय अंतराल। तो वेग बराबर क्या होता है बेटा? विस्थापन बटे समय अंतराल। इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है? प्रति एकांक समय में न किसी वस्तु में होने वाले विस्थापन को क्या बोलते हैं? उस वस्तु का वेग कहते हैं। आया समझ में? तो वेग बराबर क्या हो जाएगा बेटा? विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं? v बराबर विस्थापन को x2 माइनस x1 लिख सकते हैं नहीं, और टाइम को इसको भी डेल्टा टी से लिखेंगे t2 माइनस t1। अब वेग में परिवर्तन बेटा कितने प्रकार से हो सकता है बताइए, किसी को पता है? वेग में परिवर्तन हम लोग जानते हैं बेटा, अगर हमारी जो चाल है यानी कि स्पीड होती है, स्पीड में क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन बेटा टाइम। इसमें चेंज कहाँ से हो सकता है? या तो हम लोग टाइम में चेंज कर दें या तो डिस्टेंस में चेंज कर दें, तब हमारी स्पीड चेंज होती है ना। लेकिन वेलोसिटी में बेटा अगर हम विस्थापन और समय को सेम रखें और डायरेक्शन को बदल दें, तब भी हमारा वेग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। आ रहा समझ में? अभी जब हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तब वहां देखेंगे। यहाँ तक आया समझ में? अब इसकी डिफिनीशन क्या होगी बेटा? बोलिए। इसका मतलब वेग में परिवर्तन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं? दो तरीके से, या तो उसके परिमाण में चेंज कर दें या तो उसकी दिशा में परिवर्तन कर दें। आया समझ में? तो डिफिनीशन क्या होगी बेटा इसकी? प्रति एकांक समय में वस्तु के प्रति एकांक समय में वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन को क्या कहते हैं बेटा? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अब इसका मात्रक होगा। मात्रक क्या होगा? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेक्टर v बराबर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दूरी ही तो है। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? मीटर टाइम को सेकंड में। इसकी यूनिट क्या आ गई? मीटर प्रति सेकंड। ये कौन सी यूनिट है बेटा? एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट है? एसआई, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो यूनिट चलती है वो क्या है? मीटर पर सेकंड। और क्या हो सकती है? या
किलोमीटर पर आवर, ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता। अब अगर इसकी बीमा लिखनी हो हमको, क्या लिखेंगे बेटा, डायमेंशन कैसे लिखोगे, मीटर को क्या लिख सकते हैं, एल, और टाइम को टी लिख सकते हैं नहीं, ये एल नीचे से टी ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा -1, यानी कि एल टी -1। कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ से देखो हम लोग को बेटा ये दिख रहा है कि यही तो यूनिट किसकी भी होती है, स्पीड की भी तो यही यूनिट है, मीटर पर सेकेंड, और इसकी डायमेंशन भी स्पीड के सेम है। लेकिन एक चीज यहाँ डिफरेंस है, हमारा, हम लोगों ने देखा था जब डिस्प्लेसमेंट देखे बेटा, हमारा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब जो हमारी वेलोसिटी है वो भी निगेटिव हो सकती है कि नहीं। अगर ये डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आ गया, निगेटिव आने का मतलब है बेटा ये किसको शो कर रहा है, उल्टी डायरेक्शन को, यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उस डायरेक्शन में ना जाके हम किसी और डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। यही निगेटिव का यही मतलब है, बस ये ना समझ लेना कि निगेटिव कैसे हो गया, निगेटिव नहीं होता है। निगेटिव का मतलब वो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, मतलब डायरेक्शन क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, ठीक है। सपोज करो हम नॉर्थ में चल रहे थे, नॉर्थ से हमने मूव कर दिया ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, किसी भी डायरेक्शन में, हमारी डायरेक्शन चेंज होगी। इसका मतलब है हम वेलोसिटी में चेंज दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड के थ्रू और दूसरा डायरेक्शन के थ्रू। आया समझ में यहाँ तक का? यानी कि ये बेटा हमारा, अगर हमसे पूछेगा बताइए डिफरेंस क्या है स्पीड और वेलोसिटी में, तो एक मेजर डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन का। उसमें वो अदिश राशि है, ये सदिश राशि है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती है स्पीड में, इसमें डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, वेलोसिटी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। लेकिन जो हमारी स्पीड होती है वो या तो जीरो होगी या क्या होगी, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकती है। आया समझ में दोनों में डिफरेंस? नोट डाउन करो। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी कि चाल एवं वेग में अंतर। पेपर में बेटा हमसे पूछा जाता है कि चाल एवं वेग में अंतर बताइए ना, बताइए तो बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। चलिए देखते हैं। एक तरफ बेटा हम लोग स्पीड लिखेंगे और एक तरफ वेलोसिटी, दो कॉलम बनाएंगे, ये हो गया स्पीड और ये होगी हमारी वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होती है बेटा, प्रति एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या बोलते हैं बेटा, चाल कहते हैं। यही तो बोलते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम को 1 कर दिया जाए तो स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस की। दैट्स मीन प्रति एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल। अब वेग किसे कहते हैं, प्रति एकांक समय में वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन को क्या कहते हैं बेटा, कि विस्थापन में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, परिवर्तन को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। आया समझ में दोनों में डिफरेंस? यहाँ बेटा चली गई दूरी को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, लेकिन यहाँ जो उसके विस्थापन होता है, विस्थापन में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, ठीक है। अब बताइए इसमें केवल क्या होता है बेटा, इसमें केवल परिमाण होता है ना, दिशा तो होती नहीं है। और इसमें क्या होता है, इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों शामिल होता है ना।
आया समझ में? और क्या होगा? यह एक कैसी राशि है बेटा? एक अदिश राशि है। अदिश राशि। यह कैसी राशि है? अदिश राशि। यह अदिश राशि है। और यह एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें बेटा डायरेक्शन भी इंक्लूड है ना। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? यह धनात्मक एवं शून्य हो सकती है नहीं? शून्य हो सकती है, किंतु ऋणात्मक नहीं हो सकती है। आया समझ में? ये बेटा क्या हो सकता है? यह धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है ना। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ये तो बेटा डिफरेंस तो है नहीं, ये तो दोनों में सेम होता है ना। इसका भी मात्रक क्या होता है बेटा? इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। इसकी बीमा क्या होती है बेटा? इसकी बीमा LT-1 होती है। इसकी भी बीमा क्या होती है बेटा? LT-1 होती है। एक चीज यहाँ साफ तौर पर देखना, एक पॉइंट और लिख लेते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ये क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन, जब तक बेटा हमको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस पता नहीं होगा हम लोग न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इतना याद रखना, अगर ये डिफरेंस नहीं पता होगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। अब एक चीज इसमें एक पॉइंट और नोट करना, देखना नोट नहीं करना बेटा। हमने पहले भी बता चुका है कि अगर स्पीड में हमको चेंज करना है तो उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज करके हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी में हमको चेंज करना है तो हम लोग मैग्नीट्यूड सेम रहते हुए भी उसकी किसी भी चीज, वस्तु की या किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो, हमने मान लिया बेटा कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई कार है, अगर इसकी स्पीड बताना हो, स्पीड हम मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर, इसमें चेंज कब कर सकते हो? इसको या तो घटाएं या तो बढ़ाएं तभी चेंज होगा ना। लेकिन अगर हमारी वेलोसिटी बेटा हमको दी गई है, क्या दी गई है? अगर हमको वेलोसिटी दी गई है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मैग्नीट्यूड हम सेम रखेंगे। हम जा रहे थे बेटा नॉर्थ डायरेक्शन में। कहाँ जा रहे थे हम? नॉर्थ डायरेक्शन में। हम लौट पड़े कि फिर जाने लगे साउथ डायरेक्शन में। चल इसी की स्पीड से रहे, इसी वेलोसिटी से, 15 की स्पीड से, लेकिन हमने क्या किया? डायरेक्शन चेंज कर दिया तो हमारी वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हो जाएगी। यही माइन्यूट सा अंतर है स्पीड और वेलोसिटी में। आया समझ में? इसमें वेलोसिटी क्यों ऐड हो बेटा? वेलोसिटी में डायरेक्शन क्यों ऐड हो जाती है? ये स्केल वेक्टर क्यों बन जाती है? सदिश राशि क्यों बनती है? क्योंकि इसका जो फार्मूला ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सदिश राशि है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो ये भी क्या बन जाएगा? वेक्टर। जबकि जो डिस्टेंस होता है हमारा क्या होता है? अदिश राशि होती है, स्केलर है, इसीलिए ये क्या रह जाता है? स्केलर ही। आया समझ में? नोट डाउन कर लो। डिफरेंस आया सब दोनों में समझ में?